ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर निक्की की है। निक्की की उम्र 28 साल और दूसरी तरफ जो शख्स आपको नजर आ रहा है वो है निक्की का पति विपिन। 2016 में दोनों की शादी हुई। इसके बाद दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में निक्की को जिंदा जलाकर मार दिया गया। पूरे देश में इस हत्याकांड के बाद उबाल है, अलग अलग तरीके के रिएक्शन आ रहे हैं। हालांकि केस भी लगातार पलटता जा रहा है। क्या अपडेट है इस केस को लेकर और आखिर क्या है पूरा मामला, बताने के लिए हमारे साथ अनुराधा मौजूद हैं। अनुराधा, सबसे पहले ब्रीफ करिए, आखिर ये पूरा केस है क्या? जी, दरअसल शेखर, ये जो पूरा मामला है वो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा का मामला है। यहाँ पर निक्की भाटी नाम की एक लड़की है और आरोप है कि उसके पति ने उसे जलाकर मार डाला और ये भी आरोप है कि दहेज के लालच में जलाकर मार डाला है। और इस पूरे मामले में सास पर भी आरोप है कि जब पति निक्की भाटी को जला रहा था तो सास का भी उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट था। और ये सारा जो आरोप लगाया है वो लगाया है निक्की की बहन कंचन भाटी ने। अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि कंचन भाटी है कौन। कंचन भाटी वैसे तो निक्की की बहन है, लेकिन उनका रिश्ता देवरानी और जेठानी का भी था, क्योंकि दोनों बहनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। निक्की कंचन की देवरानी थी और जब निक्की आग में जलती हुई सेकंड फ्लोर पर आई तो वहां पर देखा कंचन ने कि वो जल रही है। उसके बाद उसने सबसे पहले निक्की का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और उसके बाद आरोप जलती हुई निक्की का वीडियो बनाया। जी बिल्कुल, और ये लगातार ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और वो जो कंचन है उसका ऑडियो भी उस वीडियो में सामने आ रहा है और वो कह रही है, निक्की तूने क्या कर लिया। और उसके बाद कंचन ने सीधा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेरी बहन को मार दिया गया। उसके बाद उसने अपने ससुराल वालों पर भी आरोप लगाया कि ये दहेज की मांग कर रहे थे और दहेज में सीधा 36 लाख रुपए मांग रहे थे। उसके अलावा इनकी मांग थी कि बड़ी गाड़ी हमें दी जाए, उसके अलावा कई और पैसों की भी मांग की गई थी। तो कंचन ने पुलिस में ये रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसी के साथ ही कंचन ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर तरीके के आरोप लगाए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि ये बहुत पहले से निक्की को परेशान कर रहे थे। और साथ ही कंचन का ये भी कहना है कि मेरे साथ भी मारपीट की जाती है और मेरी बहन को इस कदर परेशान कर दिया गया कि उसे जला ही दिया गया। तो ये पूरा मामला इस तरीके का है। अच्छा, तो जलाने की पीछे की वजह जो है दहेज तो बताई जा रही है, लेकिन इसके अलावा इसमें अफेयर का भी एक जिक्र हो रहा है कि निक्की का कोई अफेयर भी था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से निक्की के पिता और बहन और माँ का बयान जो सामने आया है, उन्होंने सीधे तौर पर जो निक्की के पति है विपिन, जो अभी पुलिस हिरासत में है और कस्टडी में भी लिए गए हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये कहा गया है कि विपिन का एक अफेयर था और निक्की बार बार रोकती थी और उसने अपनी शिकायत सास से भी की थी, लेकिन सास ने भी अपने बेटे को नहीं रोका और वो बार बार निक्की को ही प्रताड़ित करते थे। निक्की के साथ हाथापाई होती थी, उसे मारा जाता था और भी कई तरीके के कंचन ने गंभीर तरीके के आरोप लगाए हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने ये आरोप लगाया है कि विपिन की वजह से ही मेरी बहन की जान गई है। विपिन उन्हें मारता था और उसका अफेयर था और वो देर रात तक घर नहीं आता था और कई बार तो वो कई दिनों तक गायब रहता था। लेकिन जब निक्की सवाल पूछती थी तो उसके साथ हाथापाई होती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था। हालांकि इस केस में एक वीडियो की भी चर्चा काफी हो रही है, जिसमें एक कार के अंदर जो विक्की है वो एक लड़की के साथ जो है नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो पुराना वीडियो जो वायरल हुआ है। खैर, अब इसमें जो है आरोप लड़की पक्ष ने जो है वो लड़के पर लगाए। निक्की की मौत हो गई, लेकिन इसमें अंतिम संस्कार का एक वीडियो भी वायरल हुआ। वो क्या पूरी घटना है? जी बिल्कुल शेखर, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें निक्की के जो ससुर हैं, यानी कि निक्की के जो पति हैं विपिन, जो उनके पिताजी हैं सत्यवीर, वो दिखाई दे रहे हैं और वो किसी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें लगातार ये दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है वो निक्की के अंतिम संस्कार का है। और निक्की के ससुर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, निक्की के जो ससुर हैं वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर निक्की के परिवार वालों का हम बयान सुने और जो उनके आरोप है, उनका ये कहना था कि निक्की को अस्पताल भी कोई लेकर नहीं गया और वहाँ से निक्की को छोड़ के भाग गए। यानी कि ससुर, सास और उसके पति जो विपिन, जिस पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसका एनकाउंटर भी हुआ था। जब वो भाग रहा था तो पुलिस ने सीधा गोली मारी पैर पे और उसका एनकाउंटर किया। उसके पति को हिरासत में लिया गया। लेकिन अब इसी बीच में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जो उनके ससुर जी हैं, जो निक्की के ससुर हैं, वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो वाकई वो वीडियो निक्की का है या वो वीडियो पुराना है। लेकिन सोशल मीडिया वो फिलहाल तेजी से वायरल हो रहा है और जोड़ा जा रहा है और सवाल भी ये किया जा रहा है कि अगर ससुर अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो क्या निक्की के परिवार वालों का जो दावा है कि ससुर भाग गए थे और ससुराल वाले भाग गए थे, क्या वो झूठा है? मतलब कि ससुराल पर आरोप है कि वो फरार हो गए, उन्होंने मार दिया। उसके बाद में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अंतिम संस्कार करते हुए भी ससुराल वाले ही दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन अनुराधा ने जैसा कंफर्म किया है कि इस वीडियो की पुष्टि नहीं की जा सकती। हो सकता है ये किसी और का अंतिम संस्कार हो रहा हो, निक्की का ना हो रहा हो। अब ये बात हुई लड़की के पक्ष की, लड़के के पक्ष का इसमें क्या कहना है?
जी बिल्कुल शेखर, लड़के वालों की साइड से भी बहुत सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। जो निक्की के जेठ हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके भी दावे सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने निक्की और कंचन, जो निक्की की बहन है, जिसने ये सारे आरोप लगाए हैं और जिसके आधार पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि निक्की और कंचन पार्लर में काम करते थे और इसी के साथ ही वो सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाते थे, जो ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और उन्होंने रोकने की भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये दोनों ही बहनें नहीं मानी। और उसके बाद घर में रोज़ लड़ाई झगड़े होते थे, मारपीट होती थी और चीखम चिल्ली की जो आवाज़ें आती थी। अब उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो विपिन है वो कभी भी निक्की को नहीं मार सकता, क्योंकि वो निक्की से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हालांकि सास का थोड़ा गुस्सा तेज था, लेकिन वो भी इस तरीके की हरकत नहीं कर सकती थी, यानी कि निक्की की हत्या नहीं की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि हो सकता है कि निक्की ने ये आत्महत्या की हो, उसने खुद को जलाया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ससुराल पक्ष है, अगर हम उसको साइड रख के अगर हम हॉस्पिटल का बयान भी देखें, तो हॉस्पिटल वालों ने ये चीज़ कहा है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट आया था वो स्टेटमेंट आया था कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से निक्की की मौत हुई है। लेकिन जब पुलिस ने रिकॉर्ड किया तो पुलिस को वहां से एक लाइटर मिला है और कैरोसिन टाइप की एक चीज़ मिली है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि हॉस्पिटल में जो स्टेटमेंट दिया वो किसने स्टेटमेंट दिया, क्या वो ससुराल वालों ने स्टेटमेंट दिया या फिर किसी और का स्टेटमेंट है। तो इस मामले में कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस कुछ कह रही है, हॉस्पिटल की साइड से कुछ कहा जा रहा है, और जो निक्की की बहन है जिसका सबसे मेन रोल है, क्योंकि वही विटनेस थी जब निक्की जलती हुई निक्की रहती थी। इनका 3 मंजिला मकान था। फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे सास ससुर, सेकंड पे रहती थी कंचन, जो कायदे से उसकी जेठानी लगती थी निक्की की और बड़ी बहन भी थी, और थर्ड फ्लोर पे रहती थी निक्की। और जब निक्की जलती हुई सेकंड फ्लोर पर आई तो कंचन ही सबसे पहली विटनेस थी जिसने देखा था कि निक्की जल रही है, और उसने वो वीडियो भी बनाया था। और अलग अलग तरीके के इस मामले में अब नए नए बयान सामने आ रहे हैं। बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि जो बात सिलेंडर ब्लास्ट की कही गई है, हो सकता है कि शुरुआत में इस बात को ना रिवील किया जाए कि आखिर लड़की को आग लगाई गई या लड़की ने आग लगाई। इसको छिपाने के लिए हो सकता है सिलेंडर ब्लास्ट की जो स्टोरी है कवर अप करने के लिए इसको लिया गया हो। लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली और है, जो अभी आपने स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें जो वीडियो वायरल हुआ उसमें कंचन ये कहती हुई सुनाई पड़ रही है कि निक्की तूने ये क्या कर लिया। तो ये जो लाइन है, ये क्या इस ओर इशारा नहीं करती है कि निक्की ने खुद आग लगाई हो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सवाल किया कि जो कंचन का जो बयान है वो उस वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। कंचन सीधे तौर पर कहती है निक्की तूने ये क्या किया, और इसी बयान के आधार पर जो विपिन के परिवार वाले, जो निक्की का पति है विपिन, जो ससुराल वाले, वो यही कह रही हैं कि हमने लड़की को नहीं मारा, यानी कि हमने निक्की को नहीं मारा। लेकिन कंचन दावा कर रही है कि निक्की को मारा गया है। तो ससुराल पक्ष का सीधे तौर पर यही सवाल है कि अगर हमने मारा है तो कंचन सीधा ये क्यों पूछती है कि निक्की तूने ये क्या किया, यानी कि वो भी यही चीज़ सवाल उठा रही हैं कि अगर हमने मारा है तो हम वहां से भाग जाते, तो कंचन ये क्यों बोलती कि निक्की तूने ये क्या किया। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था कि निक्की ये तूने क्या किया। अब इसमें एक और नया मोड़ आया है जिस वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसमें ये है कि अब निक्की के परिवार में जो निक्की की भाभी हैं, निक्की तो नहीं रही, जो निक्की की भाभी हैं, उनका स्टेटमेंट आया है। जो स्टेटमेंट है वो क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे शेखर हम आपको पूरा ये चीज़ समझा देते हैं। निक्की के परिवार के अंदर निक्की थी, उनकी बड़ी बहन कंचन, उनकी माँ, उनके पिता और एक ये भाई। मायका पक्ष हो गया निक्की का। जी बिल्कुल, और ये जो भाभी है वो भी मायके पक्ष से ही है। उनका जो भाई है रोहित, वो उनकी पत्नी है मीनाक्षी। लेकिन यहाँ पे मीनाक्षी का जो बयान सामने आया है वो निक्की का ये जो पूरा मामला है, जो हत्याकांड है, उसमें एक नया ही ट्विस्ट लेकर आ रहा है। क्योंकि भाभी ने साफ तौर पर दावा किया है कि जिस तरीके से निक्की के साथ प्रताड़ित किया जाता था, उसे मारा जाता था, उसी तरह से मुझे भी मारा जाता था। यानी कि जो भाभी है मीनाक्षी, उसने निक्की के माता पिता और भाई, और यहाँ तक कि उसने ये भी आरोप लगाया है कि मारपीट के अंदर निक्की और उसकी बहन कंचन भी शामिल रहते थे और दहेज की मांग की जाती थी। लेकिन उनका दावा, जो मीनाक्षी है, उनका जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि शादी में खूब सारा दहेज दिया गया, सियाज गाड़ी तक दी गई, पैसे दिए गए, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का मन नहीं भरता था और ये बार बार मुझसे दहेज की मांग करते थे और मेरे साथ मारपीट होती थी, और इसे लेकर ये मुझे बार बार अपने मायके भी भेज देते थे। और इस मारपीट के अंदर निक्की और कंचन के शामिल होने की बात वो बार बार कह रही हैं। और इसी के साथ ही उनका एक और स्टेटमेंट है, उनका ये है कि उन्होंने पुलिस में भी केस दर्ज करवाया था। ये जो उनकी दहेज का ये जो मामला था, उनकी भाभी ने पुलिस में भी केस दर्ज करवाया था। और लेकिन उस टाइम पे निक्की और कंचन की शादी होनी थी, तो निक्की के माँ और पिता ने उनको मनाकर अपने घर ले आए और शादी में शरीक करवाया। लेकिन उसके बाद फिर से दहेज की मांग उठने लगी और मारपीट होने लगी, तो वो आखिरकार तंग आकर वो अपने मायके ही आ गई। और जब
ये निक्की हत्याकांड का पूरा मामला सामने आया तो भाभी का भी स्टेटमेंट लिया गया। तो भाभी का साफ तौर पर कहना है कि हाँ, मुझे दुख है, निक्की के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए और किसी भी लड़की को इस तरीके का कदम नहीं उठाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने साथ जो हुई, उनके साथ आपबीती जो हुई, उन्होंने वो भी बयां किया है और इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट ला दिया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि निक्की के माँ बाप ने भी मेरे साथ दहेज की मांग की थी और इसी के साथ ही जो उनका निक्की का भाई है रोहित, उसने भी मेरे साथ मारपीट की थी। यानी मीनाक्षी बोल रही हैं कि मैं भी निक्की हूं, निक्की तो जलकर मर गई, अब उन्होंने सुसाइड किया या उन्हें जलाया गया। दोनों ही सूरतों में ये क्राइम तो क्राइम है ही, क्योंकि सुसाइड करने के लिए उकसाना ये भी क्राइम है, मजबूर कर देना कि कोई अपने आप को आग लगा ले, क्योंकि कोई ऐसे अपने आप को आग लगा लेगा ये कोई आसान काम नहीं है, या फिर आग लगाई गई वो भी क्राइम है। हालांकि दहेज को लेकर जो है तमाम तरह के कानून जो है वो पहले भी बनते रहे हैं, अभी भी हैं, लेकिन इनका कोई असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।